अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं और आज अहम ख़बर के साथ मैं हाज़िर हुआ हूं और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 16 मार्च को पीडीएम के सरबराही इजलास में ये वादा किया था कि लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़े देने के हवाले से उनके जो रिजर्वेशन थे और उन्होंने कहा था कि हम ये जो मामला है वो पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला में लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए ये हमें मौका दिया जाए। जिसके बाद पीडीएम का जो सरबराही इजलास 16 मार्च को तवील तरीन इजलास था, जिसमें काफ़ी तू मैं हुई और मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फिर मरीम नवाज़, इनके दरमियान भी जो है वो काफ़ी तलखी हुई। लेकिन नतीजा ये निकला था कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च जो 26 तारीख को तय था, अब पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो इस्तीफ़ों के मामले पर अपनी मरकज़ी मजलिस आमला के पास जाना चाहती है, इसलिए लॉन्ग मार्च मौखर किया जाता है जब तक पीपल्स पार्टी अपना फैसला कर ले। हुआ ये था कि पीपल्स पार्टी ने कहा था कि वो 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बरसी है उसके मौके पर सीईसी का इजलास बुलाएगी और उसमें ये मामला रखेगी। उसके बाद ये जो 4 अप्रैल का दिन था फिर वो 5 अप्रैल कर दिया गया और आज ये ऐलान हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने सीईसी का जो इजलास है वो मुलतवी कर दिया है। नैयर बुखारी साहब ने एक एलामिया जारी किया है और उस एलामिया में कहा गया है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास इस वक्त जारी हैं, इसलिए सीईसी का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। आने वाली तारीख का ऐलान बाद में कर दिया जाएगा। इससे पहले 2 दिन पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से सीईसी के इजलास के हवाले से एक एलामिया जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि इस जो है वो सीईसी के इजलास में हुकूमत के जो मामलात हैं अवाम के हवाले से वो ज़ेर बहस आएंगे। लेकिन पीडीएम के साथ जो पीपल्स पार्टी ने वादा किया था कि वो इस्तीफ़ों का मामला सीईसी में ले जाएंगे, लेकिन जो एलामिया जारी किया गया था उसमें इस्तीफ़ों का कोई जिक्र नहीं था। अब जब ये आज एलामिया जारी किया गया है और सीईसी का इजलास ही मुलतवी कर दिया गया है, तो इससे वाज़ेह होता है कि पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पर अब पीडीएम का हिस्सा बनना नहीं चाहती। आज सुबह शाजिया मरी जो पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इतलात है, उनका एक सख्त तरीन बयान जारी हुआ जिसमें पहली बार ये इल्ज़ाम लगाया गया है मुस्लिम लीग नून पर कि उन्होंने पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के साथ मुकमका किया और उसके नतीजे में फरतुल्लाह बाबर को शिकस्त मिली। अब इल्ज़ामात का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ज़ाहिर है कि ये 6 माह का जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान रोमांस था, इतनी जल्दी ख़त्म हो जाने के हवाले से किसको भी इस बारे में न उम्मीद थी न ही इस बात का ख़दशा था। लेकिन जितनी तेज़ी से ये रोमांस ख़त्म हुआ है उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। यहाँ आज जो सबसे अहम बात है वो मैं करना चाहता हूँ आपके साथ, वो ये है कि पीपल्स पार्टी की ये बात तो ठीक थी कि भाई इस्तीफ़ों का जो मामला है वो फ़िलहाल टाल दिया जाए, लेकिन पीडीएम की जानिब से रेजिस्टेंस की कि नहीं इस्तीफ़े हर सूरत में दिए जाएं लॉन्ग मार्च के साथ। अब हुआ ये है कि इस सारे मामले को अब पीपल्स पार्टी जो है वो उसने बुनियाद बनाकर उससे रास्ते अलग कर लिए हैं। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो हुकूमत मुखालिफ जो जमातें हैं पाकिस्तान की, उनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत जश्न मना रही है, हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो तारीफ़ें करते थकती नज़र नहीं आ रही।
पहली बार हुकूमत को इस बात का एहसास हुआ है कि पीपल्स पार्टी बड़ी मैच्योर सियासी जमात है, बड़ी मैच्योरिटी के साथ वो जो है वो सियासत कर रही है। पार्लियामान की बालादस्ती पर भी पीपल्स पार्टी यकीन रखती है। हालांकि यही पीपल्स पार्टी थी और यही आसिफ अली जरदारी थे और यही वज़ीर वफाकी वज़ीर थे फवाद चौधरी, जो कौमी असम्बली के ऐवान में खड़े होकर कहा करते थे कि उनका बस नहीं चलता, नहीं तो इन चोर और डाकुओं को वो चौराहों पर लटकाएं। अब एक बार फिर पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई नरम गोशा हो गया है हुकूमत का, तो इससे जाहिर है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसे अचानक हो गया। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है, यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात तेज़ हुए हैं, गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी में जो सेनेटर्स है, सेनेट के पार्लियामेंट जमातें हैं, वो 5 जमातें इकट्ठी हुई और उन्होंने ये फैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो अब इन 5 जमातों के जो पीडीएम में हैं उनके वो अपोजिशन लीडर होंगे। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस देने का फैसला किया गया। हालांकि यहाँ भी ऐसा लगता है कि इसमें गुस्सा और जज्बातियत ज़्यादा शामिल है। ये फैसला अगर पीडीएम के सरबराही इजलास में होता और पीपल्स पार्टी उसमें शरीक न होती तो बात समझ में आती थी, लेकिन इस बार जो है वो दोनों तरफ से जो गुस्सा नज़र आ रहा है वो लगता है कि पीडीएम को न सिर्फ लेकर डुबो देगा बल्कि आने वाले कई दिनों तक फिर हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना और इस तरह का कोई बड़ा सियासी जो है इत्तेहाद उसका क़याम मुमकिन नज़र नहीं आता। उसका सबब यह है कि जिस तरह ये वो जमातें जिन्हें कहा जाता है कि भाई बड़ी तजर्बेकार जमातें हैं, माजी में ये जमातें एक दूसरे की इत्तेहादी भी रही हैं और हुकूमत मुखालिफ इत्तेहादी रही हैं, इस बार भी इनका जो एक साथ इकट्ठा होना था या किसी एक नुक्ते पर जमा होना था वो भी हुकूमत के खिलाफ ही था। लेकिन इस बार जो है वो जो अहम नारा इन जमातों ने दिया वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ नारा था, सिविलियन बालादस्ती का नारा था, वोट को इज्जत दो का नारा था, वोट पर डाका नामंजूर का नारा था। लेकिन जिस तरह इन जमातों ने मिलकर इन नारों को अपने पैरों तले रौंदा है उसका नुकसान पाकिस्तान में सियासी जमातों को हुआ है, उसका नुकसान पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती का जो नारा था उसको हुआ है और उसका नुकसान जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो सियासी कारकुनों के अंदर नाउमीदी पैदा होने से हुआ है। सबब यह है कि पीपल्स पार्टी इस बार पीडीएम का हिस्सा नहीं बनती तो जाहिर है कि पीडीएम की जो बाकी जमातें हैं इज्तिमाई इस्तीफे देने की पोजीशन में होंगी। सबब यह है कि पीपल्स पार्टी के बगैर ये जमातें अगर इस्तीफे दे भी दें तो हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसका सबसे बड़ा फायदा पीपल्स पार्टी को इस सेंस में होगा कि कौमी असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन भी वो बन जाएगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा भी उन्हें मिल जाएगा, चेयरमैनशिप का, और इसी तरह जो है वो ये वन साइडेड जो है सारी गेम हो जाएगी और ये बाकी जमातें सारी गेम से आउट हो जाएंगी। दोनों तरफ से जिस तरह से जिद पकड़ी गई है उसका नुकसान पीडीएम को हुआ और अब सूरत हाल ये बन गई है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी जो इस्टेब्लिशमेंट का जो ख्वाहिश थी वो वहाँ खड़ी हो गई, जबकि दूसरी जानिब जो जिद था, जो गुस्सा था और वो हुकूमत के खिलाफ जो गुस्सा था उसके नतीजे में पीडीएम की जो सूरत हाल बनी वो अब आप सबके सामने है। कहा यह जा सकता है कि तमाम जमातों ने अपना अपना हिस्सा डाला है। अब हुआ यह है कि ये सारी जमातें एक दूसरे को इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो कासालेस होने का ताना दे रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट के इत्तेहादी होने का ताना दे रही हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि जो जीत है वो इस्टेब्लिशमेंट की हुई है, जीत है हुकूमत की हुई है। अगर शिकस्त हुई है
تو सिविलियन बालादस्ती के नारे की हुई है, शिकस्त हुई है तो वोट को इज्जत दो के नारे की हुई है, शिकस्त हुई है तो वोट पर डाका नामंजूर के नारे की हुई है। ये याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की ये हुकूमत है और जो वो हुकूमत जिसकी कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती, 2.5 सालों के अंदर जो उसने हुकूमत ने मुल्क का और अवाम का हाल किया है वो आप सबके सामने है। उसका अंदाज़ा, इसकी नाअहली का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में भारत से तिजारत का फैसला किया गया, वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया, वज़ीर कॉमर्स जो हैं वो वज़ीर आज़म खुद हैं, उन्होंने समरी मंजूर की, वज़ीर ख़जाना ने ऐलान कर दिया, लेकिन वफाकी काबीना ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। अब आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक ऐसी हुकूमत जो अपने फैसले करती है फिर उसके ऊपर यू टर्न लेती है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि एक ऐसी नाअहल हुकूमत के होने के बावजूद अगर अपोजिशन की इन जमातों ने अपने आप को एक्सपोज किया है और खसीस मफादात के ऊपर पीपल्स पार्टी ने खुसूसन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा लेने के लिए उसने इस मुल्क की सियासत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जाते जाते आपको मैं ये भी बताऊं कि पीपल्स पार्टी के अंदर इस सारी सूरत-हाल के ऊपर एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। मियां रज़ा रब्बानी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर के बयानात तो आ चुके हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने CEC का इजलास मुलतवी ही इसीलिए किया कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा जिस बेढंगे तरीके से हासिल किया गया और बाप की हिमायत से हासिल किया गया, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी समेत पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा शदीद नाराज हैं और उनका मौक़िफ़ है कि अब पीपल्स पार्टी ने खुसूसन पंजाब की जो लीडरशिप है वो कहते हैं कि उसने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक का नहीं छोड़ा। पीपल्स पार्टी की क़यादत को अगर ये फैसला करना चाहिए था तो कम अज़ कम वो हमसे पूछते, इस बारे में राय लेते, लेकिन ये वन साइडेड फैसला किया और हमें एतमाद में ही नहीं लिया गया। पंजाब में पहले ही पीपल्स पार्टी बहुत कमज़ोर थी और इस बार पीपल्स पार्टी PDM के साथ इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ नारे के साथ गई। उनकी लीडरशिप ने जिस तरह मुख्तलिफ शहरों में तकारीर की, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया और अमली तौर पर जिस तरह का रवैया उन्होंने अख्तियार किया, पीपल्स पार्टी को पंजाब में बड़ी परेशानी है और पंजाब की जो लीडरशिप है उसके लिए मसाइल बढ़ गए हैं। इस सारी सूरत-हाल में पीपल्स पार्टी के पास एक ही रास्ता है कि जो उसने फैसले लिए हैं वो वापस ले और अपनी गलतियों का एतराफ़ करे और वापस PDM का हिस्सा बने। दूसरी सूरत में PDM के टूटने को कोई नहीं बचा सकता। यही सबब है कि मौलाना फजल रहमान मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। पसे पर्दा वो किससे क्या बातचीत कर रहे हैं इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मौलाना साहब मुकम्मल तौर पर किसी भी सियासी मंजरनामे पर हमें नज़र नहीं आते। ये जो सूरत हाल है उसने पाकिस्तान की सियासत को बहुत बड़ा नुकसान दिया है और इस नुकसान में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो पीपल्स पार्टी ने डाला है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।